हेलो स्टूडेंट्स, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के एग्ज़ाम में 10 डेज़ बचे हैं। अब इन 10 डेज़ में आपको क्या करना है, आपको कुछ इम्पोर्टेंट बेयर एक्ट बता देती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस एक्ट, आईपीसी, फैमिली लॉ और द एडवोकेट एक्ट। ये बेयर एक्ट आप रोज़ जो कंटेंट होते हैं, इनके जो टेबल कंटेंट होती है उसको निगाह में से निकालो, रीड आउट करो, आपको पता चले कहाँ पर क्या है। यदि अब तक भी आपने कुछ नहीं पढ़ा है और 10 डेज़ में पढ़ना चाहते हो तो इन 10 डेज़ में भी आप ये पढ़कर एग्ज़ाम पास कर सकते हो। फिर इसके साथ आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के पेपर ले लो और प्रीवियस ईयर के पेपर लेकर बेयर एक्ट अपने पास रख कर उनको सोल्व करो। जितना पेपर आप सोल्व कर पाओगे, और हो सकता है तो 2 बार सोल्व करो, क्योंकि आपका माइंड मेकअप बन जाएगा कि आपको कितने टाइम में पेपर सोल्व करना है। क्योंकि हमें 3 घंटे मिलते हैं, 3 घंटे काफ़ी होते हैं। पास होने के लिए 40 नंबर लेने पड़ते हैं, 40 नंबर ले लोगे आप, लेकिन उसके लिए कम से कम आपको प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जो है उनके पेपर लगाकर आपको देखना होगा कि आप कितना जल्दी ढूंढ पाते हो कहाँ पर है। क्योंकि बुक्स चाहे मिलो आपको, लेकिन जब तक आप घर पर एक्सरसाइज नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में जाते ही कुछ नहीं कर पाओगे। आपको पता ही नहीं होगा कहाँ से क्या ढूंढना है, तो कैसे ढूंढोगे। ठीक है, एग्ज़ाम बहुत ईजी है, लेकिन बेयर एक्ट लेकर अपने साथ और प्रीवियस ईयर पेपर लेकर एनालिसिस करो और उनको पेपर को सोल्व करो। बेयर एक्ट में देखते जाओ, आपको नहीं पता है कुछ तो कि कहाँ पर क्या मिलेगा। फिर जो टेबल कंटेंट है उसका रिवीजन करो ताकि आपको ये पता चले कि कहाँ किससे रिलेटेड है। फिर इनके बाद मैं थोड़ा सब्स्टिट्यूट में बता देती हूँ कि कौन कौन से और कर लो, ताकि थोड़ा और इजी हो जाए आपके लिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, सोगा, पार्टनरशिप एक्ट, टोट में भी टोटल मेरे ख्याल से फैक्चुअल 20 या 30 लाइन है, वो अगर आपने कर ली कंक्लूड में तो आप उसमें से भी एक आध कर लोगे। करंट केसेस के लिए लाइव लॉ पर लिस्ट है 60 जजमेंट की, उस जजमेंट में देख लो, नहीं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी इम्पोर्टेंट केसेस की लिस्ट पड़ी हैं, आप वो वॉच कर सकते हो। और आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर आप केस लॉज नेट से सर्च करो और उनकी लिस्ट बना लो, वहीं से आता है। कॉन्स्टिट्यूशन में रिट 5 प्रकार की होती हैं, जो डायरेक्ट आर्टिकल 32 में हैं। उन रिट का अर्थ क्या है, कब जारी की जाती हैं, कौन सी बॉडीज़ के लिए जारी की जाती हैं, प्लीज़ उनको करो। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपका एग्ज़ाम पास हो जाएगा, टेंशन ना लो। लेकिन ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ना पढ़ो, कि बुक्स इतनी सारी बोरी भर के लेके जाओ और वहाँ पे पता ही ना चले क्या करना है। जितना बताया है उतना करो, ठीक है। अब तक नहीं पढ़ा है वो स्टूडेंट्स, वो कैंडिडेट्स इतने कम टाइम में जितना मटेरियल बताया है उतने देखकर भी एग्ज़ाम पास कर सकते हो, ठीक है। और जिन्होंने थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिया है तो इंग्लिश मीडियम है तो जैन की दुक्की ले लो साथ। और यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आपने वो एक सीरीज आती है जिससे आपने टेस्ट पास किए हैं, एग्ज़ाम पास किए हैं एलएलबी के, उसको थोड़ा देख ले। आपने पढ़ रखा है तो देखना, अदरवाइज़ उनको मत देखना, ठीक है। बेयर एक्ट है, बेयर एक्ट ही लेकर जाना। जीएसटी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट, जीएसटी सबसे पहले कहाँ से आई, कब लागू की गई, इंडिया में कब लागू की, कब असेंट मिली, कॉमेंसमेंट डेट क्या है, ये सारी चीज़ इसकी याद कर लो, ठीक है। इतने में ही एग्ज़ाम पास हो जाएगा। बाय, बेस्ट ऑफ लक, डू स्टडी। जय हिंद, जय भारत।